हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। ये रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन ने तुर्की से अब इस बीच सैन्य सहायता की मांग की है। रूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी है। यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल अटैक किए गए। राजधानी कीव एयरपोर्ट पर रूस के कब्जे का दावा लगातार किया जा रहा है। रूस ने पूरी तरह से युद्ध छेड़ दिया है, यूक्रेन का ये कहना है। और कुछ देर में अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे, अमेरिका को संबोधित करेंगे जो बाइडेन। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा दें कि यूक्रेन में मार्शल लॉ यानी कि वहां अब कानून व्यवस्था सेना ने अपने हाथ में ले ली है। यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल से अटैक किया गया है। राजधानी कीव एयरपोर्ट पर रूस के कब्जे का दावा भी किया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई जगहों पर बम धमाके भी हुए हैं। इसके साथ ही कीव एयरपोर्ट को खाली भी कराया जा रहा है। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, जहां पर रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने तुर्की से सैन्य सहायता की अब मांग की है। रूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी अब तैयारी की जा रही है। यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल से अटैक हुए हैं। राजधानी कीव एयरपोर्ट पर रूस के कब्जे का दावा लगातार किया जा रहा है। रूस ने पूरी तरह से युद्ध छेड़ दिया है। यूक्रेन लगातार अब ये बयान दे रहा है। कुछ देर में अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे, अमेरिका को संबोधित करेंगे जो बाइडेन। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, तस्वीरें भी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से युद्ध रोकने की अपील भी की गई है। रूसी सिपाही क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे हैं। बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही यहां पर तैनात हैं। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला और वहां सेनाएं भेजी। कई मिसाइलें भी दागी गई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ अब जंग का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को धमकी भी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो नतीजे भुगतने होंगे। और पुतिन की ओर से यह कहा गया कि उनका यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। यूक्रेनी सेना हथियार डाले और वापस जाए। भारत की ओर से लगातार शांति की अपील की जा रही है और भारत की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस स्थिति में एक बड़े संकट में तब्दील होने की कगार पर है। सावधानी से नहीं संभाला जाता तो सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। और युद्ध टालने की अपील भारत की ओर से की गई है। और इन सब के बीच अब अमेरिका के रुख पर सभी की निगाहें हैं। जो बाइडेन संबोधित करेंगे तो क्या कुछ वो कहते हैं ये देखना होगा। तो छत्तीसगढ़ के जो कुछ छात्र हैं वो अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनकी चिंताएं लगातार अब बढ़ रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन परेशान हैं। युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन परेशान हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार से छात्रों के जल्द वापसी की अपील परिजन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षित वापसी की अपील लगातार परिजन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए, उनके परिजन लगातार परेशान है। हमारे साथ परमेश्वर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। परमेश्वर जी, लगातार अब युद्ध की स्थिति के बीच जाहिर से तौर पर चिंताएं लगातार बढ़ रही है। सर, मैं पहले तो आपके IBC 24 चैनल को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं सर। और मैं सरवण सर, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा सर। सर, मेरा बच्चा जो है सर वो क्या कहते हैं सर, वो यूक्रेन के टर्नोपिल स्टेट में सर, टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं सर। मैं आज से 1 सप्ताह पहले से राज्य शासन, भारत सरकार और जिला प्रशासन और यहाँ ब्लॉक स्तर पर सारे लोगों को मैं बहुत अपील किया सर, प्रार्थना किया सर, आपके चैनल रिक्वेस्ट किया सर। वास्तविकता से चलिए, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच नहीं पा रही, लेकिन भावनाएं हम आपकी समझ रहे हैं कि लगातार अब युद्ध की स्थिति के बीच परिजन परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ छात्र अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार से छात्रों के
जल्द वापसी की अपील अब परिजन कर रहे हैं। लगातार परिजन सरकार से अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हेलो जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी सर मैं आपके चैनल के माध्यम से सर भारत सरकार और राज्य शासन से और भारत सरकार से सर अपील कर रहा हूँ सर। मेरा बच्चा टर्नोपिल में यूनिवर्सिटी में वहाँ पर है सर, हॉस्टल में रहते हैं। मैं आज एक सप्ताह से सारे जिला प्रशासन और राज्य शासन और भारत सरकार से अपील करते रहा सर कि बच्चों को ले आइए करके। अभी भी मैंने टिकट करवा रखा था सर अपने पैसे से उधारी लेकर के, और बच्चे का 27 तारीख का फ्लाइट था सर। पर अभी की स्थिति सुबह से जो देखे हैं हम लोगों में बहुत ज्यादा दहशत हो गया है सर। बच्चे को किसी तरह सकुशल वतन वापसी के लिए कोई भी प्रयास हो सर वो करके और वो करें सर, भारत सरकार के द्वारा और उसके द्वारा सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं सर, मेरा प्रार्थना है सर आपसे। जी परमेश्वर जी, आप अपने बच्चे से बात कर पा रहे हैं? बच्चे से बात कर रहे हैं सर, उन लोग बहुत पैनिक है सर और बोल रहे हैं कि कल तक परसों तक तो सब यहाँ सामान्य था, लेकिन सवेरे उठते ही जो धमाका हुआ है उससे सारा यूक्रेन दहशत में अब आने का ट्यूब तक आकर के ही हमको फ्लाइट पकड़ना था। 27 तारीख तक वो भी रास्ता बंद हो चुका है। तो भारत सरकार से अपील है सर कि किसी भी तरह से यहाँ से भारत से प्लेन भेज करके, फ्लाइट भेज करके उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए सर। परमेश्वर जी, अभी आपके बच्चे कहां पर हैं? क्या कुछ वो बता रहे हैं कि वो कहां पर हैं, और क्या सुरक्षा को लेकर किसी तरह के इंतजाम वो वहां पर देख पा रहे हैं? कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है सर, और वहाँ पर ना वो टर्नोपिल में है सर, यूक्रेन के टर्नोपिल स्टेट में है सर, और टर्नोपिल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है सर। जी, क्या वहां से कोई पहल, उनसे कोई संपर्क नहीं किया? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार आप, चलिए, किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया गया है सर भारत सरकार से। मैं जिला प्रशासन, चलिए, तो लगातार अब परिजन परेशान हो रहे हैं। युद्ध के ऐलान के बाद लगातार